Yes, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Welcome to my all viewers. God bless you. आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा आप सबके साथ मिलकर कलाम की बातों को लेकर हाजिर है और आप सबको सलाम पेश करता है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करता हूँ जो भला और सच्चा खुदा है और जो हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए अपने कलाम की बातों को हमारी ज़िंदगी में हमें बताता है। और आज माशरे के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी कि कोई भी इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या एक से मोहब्बत रखेगा और एक से कीना रखेगा। तो कलाम खुदा में भी जब हम मुकद्दस लूका की इंजील को पढ़ते हैं या मुकद्दस मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है और इरशाद फरमाया यीशु मसीह ने कि कोई भी आदमी जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आज मेरे लिए पैगाम सुबह की रोशनी में कि हम किसकी खिदमत करना चाहते हैं, हम जिंदा खुदा की खिदमत करना चाहते हैं या हम दौलत की खिदमत करना चाहते हैं। तो वेलकम टू माय ब्रदर इकबाल शरीफ। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे और खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करे। आज मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ है और ट्रीजा बाबर इनका नाम है। खुदा इनको बरकत दे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे और एक दूसरे के लिए खुदावंद की सलामती को चाहेंगे। और यहोवा कदूस खुदा जो हमेशा हमारी मदद करता है, हिजकिय्याह को भी वेलकम करते हैं। हिजकिय्याह वेलकम, आप भी खुदावंद की हजूरी में आए हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया। आसमानी खुदा यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में खुदावंद आज बड़े ईमान और यकीन के साथ आपकी पाक हजूरी में, आपके मुकद्दस और जलाली नाम में खुदावंद अपने आप को और सारी दुनिया के लोगों को खुदावंद आपकी हजूरी में लाते हुए इस ईमान से दुआ करते हैं कि हमारा खुदा जो जिंदा है और हर जगह पर मौजूद है। तो खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में आज जितने भी व्यूअर्स खुदा हमारे साथ हैं, हिजकिय्याह पर, इकबाल शरीफ पर और जितने भी खुदावंद आपकी हजूरी में आए हैं, इन सब पर मैं आपकी बरकत को मांगता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज आपका कलाम, आपका पाक नाम बहुत सारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। बहुत सारी जिंदगियां खुदा आपके कलाम को सुने, बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। मैं खुदावंद शुक्रगुजार हूं उन तमाम जिंदगियों के लिए। भाई यूनुस राज के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद बड़ी बरकत दे। आप खुदावंद अपना फजल और अपना जलाल अता कर। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आप रोज बरोज हमारी मदद करते और अपने फजल को हम पर डेलते, ताकि हम आपके फजल से एक दूसरे के लिए खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकें, मान सकें। और खुदावंद अपना मुकाशफा अता कर, अपने पाक रूह का मसा अता कर, अपने कलाम की बरकत अता कर, ताकि आज का कलाम मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी जिंदगी के लिए हो और हम बड़ी जाफिशानी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। मेहरबान कदूस खुदा, अपना कभी हाथ बढ़ा
और खुदावंद एक एक जिंदगी पर, एक एक जान पर खुदावंद अपना पाक नाम जलाल के साथ जाहिर कर, जुम्बश कर। और जितने भी लोग बीमार हैं, घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, खुदावंद उनकी बीमारियों को दूर कर और अपने कलाम के साथ खुदावंद अपने जलाल को जाहिर कर। खुदावंद खुदा तेरे बंदा एडवोकेट रजा सलीम के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं, अजीजा के लिए बरकत चाहते हैं, जरीना के लिए बरकत चाहते हैं, मैगी के लिए बरकत चाहते हैं, बुशरा के लिए बरकत चाहते हैं, और इसी तरह खुदावंद शमाउन के लिए बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद खुदा शहजाद के लिए बरकत चाहते हैं, मुनव्वर शहजाद के लिए बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद उनके भाई के लिए, बड़े भाई के लिए खास वासिफ के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद इकबाल के लिए दुआ करते हैं, इस्किया के लिए दुआ करते हैं। और जितने भी लोग रोजाना खुदावंद खुदा इस कलाम को सुनते, शेयर करते हैं, आए खुदावंद आपकी बरकत इन पर आए, आपका कलाम इन पर आए और आपका रोल कदूस इनको छूना शुरू करे। आज तेरे बंदा परवेज के लिए, एलन के लिए, नैमा रोमा के लिए, फरहान के लिए खुदावंद आपकी हजूरी में रोल कदूस को मांगता हूं। और आप खुदावंद जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में खुदा पाक रूह के वसीला से, पाक फरिश्तों के वसीला से, यीशु मसीह के नाम खुदावंद वो बरकत पाएं, उनके होठ जुबान का जुम्मा ले। ऐ खुदा उनकी मदद कर, रहनुमाई कर और हर तरह से उन्हें कामयाबी और कामरानी अता कर, ताकि वो खुदा उस मुल्क के अंदर शरीयत को हासिल करके खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें, रहम फरमा और बरकत दे, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा बरकत देने वाला खुदा है, रहम करने वाला खुदा है। खुदावंद खुदा तू कामरान पर, मेबल पर, उनके घराने पर, जेम्स और वर्जीनिया पर, वकास पर खुदावंद अपनी बरकत नाज़िल कर। खुदावंद इनकी जिंदगियों में खुदा आपका जलाल जाहिर हो, खुदावंद आपकी बरकत आए और उन तमाम दोस्तों पर भी जो बैरून मुल्क से हैं, ऐ खुदावंद एंड सलीम अनवर सलीम पर भी आपकी बरकत आए। खुदावंद आपका कलाम एक एक जिंदगी में आ जाए और एक एक जिंदगी खुदा आपके कलाम से बरकत पाती हुई शुक्रगुजारी करे। खुदावंद रहम, फजल और बरकत अता कर, हर एक जिंदगी खुदा आपकी शुक्रगुजारी करे, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर खुदा बड़ा कलाम मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में रखना चाहता है, ताकि हम रोज बरोज खुदा के कलाम से बरकत पाकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और मैं ईमान रखता हूं कि बहुत सारे लोग जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, बरकत पाते हैं और एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। यकीनन खुदा के कलाम को बांटने से बरकत मिलती है। लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाया करेगा। सो आप इस कलाम को दिया करें, लोगों को सुनाया करें, ताकि लोग बरकत पाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिएगा, अगर मोबाइल में है तो जरूर पढ़िएगा मेरे साथ मिलकर खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को। और हम देखेंगे बुजुर्ग मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे और खुदावंद के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा रहनुमा, हमारा पासबान, हमारा सिखाने वाला उस्ताद रबी है, तो हम यीशु के पाक रूह की कुव्वत के साथ खुदा के कलाम को सीखते हैं। तो आइए खुदा के कलाम को खोलें और लिखा है मत्ती की अंजील 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, बस उनकी मानिद ना बनो
क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, खुदावन हमारा खुदा, हमारा आसमानी बाप आपको और मुझे गहरे तौर पर जानता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद रखी है और वो नाम ब नाम जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। तो आइए आज हम खुदा के कलाम से गौर से सुनेंगे और सीखेंगे। इससे पहले कि हम बाप से अपनी जरूरियात की दरख्वास्त करें, वो पहले ही से उनको पूरा करने के लिए तैयार खड़ा होता है। और अगर हम यशाया नबी का सहीफा पढ़ें, उसका 65वां बाब पढ़ें, तो उसकी 24वीं आयत के अंदर हम गौर करें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अगर हम यशाया नबी के सहीफा को देखते हैं तो यशाया नबी के सहीफा में उसके 65वें बाब में 65 चैप्टर में हम गौर करें और क्या लिखा है। उसकी 24वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी हुई है। गौर कीजिए खुदावंद के कलाम में, और उसकी बड़ी खूबसूरत आयत है ये। और 24वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, गौर कीजिए, लिखा है, और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूज कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। हालेलुया। खुदावंद कितना हमारे करीब है, खुदावंद कितनी हमारी नीड्स को जानता है। खुदावंद हमें मांगने से, अभी हम दिल में सोचते हैं, अभी हम ख्याल करते हैं और ये बात सोचते हैं कि ये काम हो जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है। यशाया कहता है कि हनूज वो अभी पुकारेंगे भी नहीं तो मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सिखाना चाहता था कि खुदा उन सब को बड़ी गहरी और गहराई से जानता है और मोहब्बत रखता है। यही वजह थी कि उसने उनको दुआ करना सिखाया और उसने उनको यकीन दिलाया कि उनके दुआ करने से पहले ही खुदा उनकी हालत के बारे में सब कुछ जानता है। खुदा हमारी सूरत हाल से खूब वाकिफ है। अभी हम सोचते हैं और खुदा हमारे लिए वो प्लान कर देता है। दुआ इसलिए तरतीब नहीं दी गई थी कि हमारी जरूरतों की इत्तला खुदावंद को दी जाए, क्योंकि वो तो पहले ही उन्हें जानता है। तो फिर हम दुआ क्यों करें? आज सवाल है, हम दुआ क्यों करें? दुआ हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदा को और भी गहराई से जाने। क्या करें? जाने। हम खुदावंद के बारे में जाने। वालिदैन की पुर मोहब्बत परवरिश का बच्चे को जितना ज्यादा तजर्बा होगा उतनी ही वो वालिदैन की शिद्दत मोहब्बत का कायल हो जाएगा। इससे पहले कि बच्चा याद दिलाए, उसकी जरूरत के लिए फराहम करने को पहले ही तैयारी करें। वालिदैन अक्सर औकात बच्चे की जरूरत को कबल अज वक्त पूरी कर देते हैं। हमारा आसमानी बाप बिल्कुल जानता है कि हमें आज और अगले हफ्ते को क्या चाहिए होगा। वो हमारी जरूरतें पूरी करके हमें अपनी मोहब्बत का तजर्बा बख्श देता है। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज
हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें खुदावंद के हुजूर जब दुआ के लिए आना है तो खुदावंद आसमानी बाप जो है वो हमारे बारे में बेहतर तौर पर जानता है। हमें अक्सर ये जानकर हैरत होती है कि खुदा हमसे कई ज्यादा इस बात को जानता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतरीन है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा। कभी कभी तो हम ये सोचने की हमाकत करते हैं कि हमें खुदा से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी खुदा चाहता है कि अपने बेटों और बेटियों को हम अपनी ज़रूरियात के लिए उसके पास जाएं। तो मत्ती की अंजील को देखें, उसके 7वें बाब को देखें और 7वें बाब की 7वीं आयत को देखें तो लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कितनी बड़ी बरकत खुदावंद के कलाम से हमें मिलती है। हम कभी खुदावंद की हजूरी में मांगते नहीं हैं, हम दरवाजा खटखटाते नहीं हैं, हम ढूंढते नहीं हैं, और जब हमें नहीं मिलता तो कलाम ये कहता है तुम मांगते हो मगर पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीयत बुरी होती है। और हम कई दफा ऐसी बातों की ख्वाहिशात कर देते हैं, ऐसी बातों को खुदा के सामने रखते हैं जो खुदा जानता है, और वो ये भी जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम मेरे लिए और आपके लिए पैगाम ये लाता है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर मुकम्मल तौर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। मेरा खुदा, आपका खुदा मुकम्मल तौर पर मेरी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदावंद के कलाम में वो हमारी कमज़ोरी के वसीला से अपनी कुव्वत दिखाने को तैयार रहता है। गौर कीजिए, हम आज इस बात पर सोचें, हम इस बात पर क्या हमें खुदा हमारी लियाकत से कहीं ज्यादा बरकत नहीं देता, नेमतें नहीं देता, फजल नहीं देता, रूह कुदूस नहीं देता, ताकत नहीं देता, बल्कि वो सब कुछ मुझे और आपको प्रोवाइड कर देता है जो हम मांगते भी नहीं हैं। कमजोरी की हालत में भी हम कमजोर हो जाते हैं कि कई दफा हम बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद अपनी कुव्वत के साथ हमें ये दिखाता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। खुदावंद यकीनन बरकत देने वाला खुदा है। हमारा आसमानी बाप जानता है हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, और वो हमारी हर जरूरत पूरी करने को तैयार है, बशर्ते कि हम उससे दरखास्त करें, बशर्ते कि हम उससे मांगे। क्योंकि मत्ती के इंजील, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हम मांगते नहीं हैं, हमारा मांगने का स्टाइल फर्क, हम खुदावंद से अजीब तरीके से मांगते हैं। तो खुदा का बंदा पालूस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते हुए 4 बाब की 13वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। खुदावंद के कलाम की इस खूबसूरत आयत पर, इस खूबसूरत तसल्ली पर, इस खूबसूरत बात पर कि जो मुझे कमजोरी की हालत में ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप खुदावंद में हैं, अगर आप खुदावंद में चल रहे हैं, अगर आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हैं, तो आसमानी बाप आपकी दिल की बात को भी जानता है, और वो जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी
जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं, जिनकी आस और उम्मीद खुदा पर है। दाऊद को देखिए तो दाऊद कहता है मेरी आस खुदावंद पर है। और आज मुझे और आपको भी दुनिया पर आस नहीं लगानी, लोगों पर आस नहीं लगानी कि लोग आएंगे और वो देंगे। आप खुदावंद से मांगे, क्योंकि लिखा है कलाम में, मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है। हमें खुदा पर भरोसा रखना है कि मेरा और आपका आसमानी बाप जानता है, मेरा आसमानी बाप मेरी जिंदगी के अंदर तमाम बातों को पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो मुझे ताकत बख्शता है और मैं उसमें रहकर सब कुछ कर सकता हूं। और जब हम उसमें होंगे तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि हम उसके कलाम से सीखें, बरकत पाएं और उसके कलाम से कुव्वत पाएं, ताकत पाएं, जलाल पाएं और उसकी मोहब्बत में बढ़ते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक है। वही कादर मुतली और सच्चा खुदा है जो बरकत पर बरकत देता और अपने कलाम को नाज़िल करता है, अपनी शुक्रगुजारी के लिए हमें तैयार करता है। खुदावंद आज हमें ये सिखाना चाहता है कि खुदावंद ही है। हम जानते कि हमारा खुदावंद हमारी ज़रूरतों को, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कसरत के साथ काम करता है। आइए यीशु मसीह की हजूरी में पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने की जगह दें, खुदावंद को जगह दें, खुदावंद के हजूर अपने आप को पेश कीजिएगा, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। क्या चाहते हैं कि आज आपको बरकत मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा काम करे? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके मांगने से पहले ही वो चीजें आपको प्रोवाइड कर दे जिसकी आप अभी ख्वाहिश रखते हैं, सोचा है और अभी मुंह से नहीं कहा? मेरा खुदा, आपका खुदा ऐसी कुदरत और ताकत रखता है, ऐसी बरकत रखता है कि अपने जलाल को जाहिर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र कीजिए, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद कीजिए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। आइए दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे। हम सब के लिए दुआ करेंगे, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलिशबा तारक के लिए भी दुआ करेंगे, रुबैका जॉनसन के लिए भी दुआ करेंगे। हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे, हिजकिया के लिए दुआ करेंगे, इकबाल शरीफ के लिए दुआ करेंगे और यूनुस राज के लिए दुआ करेंगे, सोनू के लिए दुआ करेंगे। खुदा हमारा जिंदा खुदा जो मेरी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए दुआ करेंगे। आप भी अपनी जगह पर कुछ वक्त दुआ में ठहरिएगा। खुदावंद आपको कुदरत के साथ बरकत देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद की तारीफ कीजिए, खुदावंद की तमजीद कीजिए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए, खुदा की मदद सराई कीजिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, Glory to God Jesus. Hallelujah. Hallelujah. एपाक्रुआ हर एक जिंदगी में समा जा, हर एक जिंदगी में ठहर जा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ओ खुदा का पाकरू आपको छू रहा है, खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा का पाकरू आपको बरकत दे रहा है, खुदा का पाकरू
आपकी जिंदगी में कलाम कर रहा है, और जगह दीजिए। खुदा आपके साथ बात करने को है, खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करने को है। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। सब कहिए, जलाल के बादशाह, रब्बुल अफ़वाद, लश्करों के खुदा, यहोवा कदूस, आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी, और इस चौकी पर खुदावंद तेरा खादिम बड़े ईमान के साथ, बड़े यकीन के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में तेरे जिंदगी बख्श कलाम के साथ खुदावंद गवाही देता है कि खुदावंद हमारा खुदा, जो हमारा चौपान, महकम किला, हमारी मजबूत चट्टान, हमारी छुपने की जगह, हमारी सिर पर ताकत, हर तरह की बीमारी को, हर तरह के दुख को, हर तरह की तकलीफ को, हर तरह के शैतान के जुए बंधनों को तोड़ने की कुदरत यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह आज हर एक जिंदगी के अंदर अपने कलाम के जरिया से गहरे तौर पर काम कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपकी बीमारी जा रही है, आपका दुख, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की तमजीद, हालेलुया। खुदावंद जितने भी बे औलाद जोड़े हैं उन सब को खुदा हम आपकी हजूरी में लाते, आपकी कस्टडी में दे देते, आपके हाथ के नीचे रखते। ब्लेस कर, उन्हें औलाद जैसी नेमत दे, बरकत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, फजल दे, जलाल दे। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं। बीमार जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, यीशु के नाम में उनकी बीमारियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, शुगर जाता रहे, ब्लड प्रेशर जाता रहे, हार्ट की प्रॉब्लम जाती रहे, कैंसर जाता रहे, ऐ खुदा जोड़ों का दर्द जाता रहे। खुदावंद हर तरह की बीमारी जो इब्लीस ने लगाई हुई है, यीशु मसीह के खून से वो धुल जाए अभी और इसी वक्त। खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाए। खुदावंद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद, खुदा तेरे बंदा रियाज मसीह के लिए, ऐ खुदा इसके घराने के लिए, इसके खुदावंद जिंदगी के काम काज के लिए हम शुक्रगुजारी करते, बरकत चाहते। और सलामती का खुदा बरकत दे। खुदा हमारी कलीसिया को, हमारे चर्च को बरकत दे, लियाकताबाद के चर्च को बरकत दे, लियाकताबाद के पादरी साहब को बरकत दे, लियाकताबाद की कलीसिया को बरकत दे। खुदा पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, ऐ खुदा जोल के अंदर पास्टर सूरज और उसकी कलीसिया के लिए जो हमारे चर्च का हिस्सा है, खुदा वहां पर चर्च बनाना है, ऐ खुदा वहां पर लोगों के लिए काम करना है। हमारी मदद फरमा, क्योंकि हम खुदावन पर आस रखते, हमारी उम्मीद खुदावन पर है जो करोड़ों अरबों खरबों देने की कुदरत रखता है। खुदावंद आज गहरे तौर पर अपने कलाम को नाज़िल फरमा दे। अपने कलाम से खुदा एक एक जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर कर। तेरी बेटी ट्रीजा के लिए, इसकी बहू के लिए, खुदा इनके बेटे के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता। बरकत दे, बरकत दे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद खुदा, तू पास्टर कामरान बशीर पर अपनी बरकत नाज़िल कर दे। पास्टर कामरान बशीर और उसकी कलीसिया पर बरकत नाज़िल कर दे। अपना कादर हाथ बढ़ा ले खुदा, अपने बंदा की जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर कर। रोल कदुस का मसा नाज़िल कर, कामल तौर पर अपनी आसमानी बरकतों से भर दे। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम तेरी स्ताइश करते हुए खुदा तेरे नाम को जलाल दे। आए आसमानी खुदा, हमारे चर्च पर, हमारे चर्च के एक एक मेंबर पर आपकी बरकत आ जाए। कलीसिया देने वाली कलीसिया बन जाए, वफादार कलीसिया बन जाए। तेरी बेटी आसिया के लिए भी हम खुदा शुक्रगुजारी करते हैं, जिसका ऑपरेट हुआ है। ऐ खुदा तू उस पर अपना हाथ बढ़ा, आसिया को छू, जो इस वक्त इब्ने सीना हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज। खुदा तेरी बरकत उस पर आए, तेरा पाक हाथ उस पर आए और आसिया मुकम्मल तौर पर शिफा पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करे। आसिया की जिंदगी के अंदर सारी पीड़ाएं, बीमारियां, दुख,
और तकलीफों को खत्म कर, अपना कलाम नाज़िल कर दे, अपना जलाली हाथ बढ़ा। खुदावंद खुदा, तू आज अपने कलाम के साथ ऐ खुदा हमारी मदद कर। भाई नसीर मुगल पर आपकी बरकत चाहता हूँ, उसके घराने पर बरकत चाहता हूँ, खुदा उनकी चार दीवारी पर बरकत चाहता हूँ। खुदावंद अपने बंदा को ब्लेस कर, उनके घराने को ब्लेस कर। ऐ खुदा अपने जलाली नाम से मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी बरकत को नाजिल कर, पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती को कायम कर। खुदावंद ब्लेस कर, ओ पाक रूह का मसा दे। खुदावंद खुदा पाकिस्तान के अंदर रहने वाली हर कौम कबीले पर आपकी बरकत आ जाए, आपका पाक नाम जलाल पाए, सिक्योरिटी पर आपकी बरकत हो। खुदावंद हर तरह से मुल्क के अंदर अमन और सलामती कायम रहे। खुदावंद बेरोजगारी खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। खुदावंद हमारी दुआ है अच्छे हुक्मरान जो खिदमत करने वाले, उनकी रहनुमाई कर, बरकत दे। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा हमारे ख़ानदान को बरकत दे, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर अपने जलाल को नाज़िल कर, अपने खादिम को बरकत दे, अपने खादिम को छू और मसा कर। हार्ट की सारी वेन खोल जाए यीशु के नाम में। खुदावंद बदन के अंदर से सुनपन खत्म हो जाए, सारी इब्लीस की तस्वीरें खत्म हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए। खुदा तेरा नाम जलाल पाए। पैंट्रीजा के ऐ खुदावंद खुदा, ऐ खुदा जो भी ऐ खुदावंद टांग के दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आज के बाद ये कभी इस दर्द को ना देखे, बल्कि ये शादमानी से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करे, शिफा पाली, बरकत पाली, तेरी शुक्रगुजारी करती रहे और हमेशा तेरे नाम को जलाल देती रहे। ऐ खुदा हमारे घराने पर बरकत नाज़िल कर, अम्मा इकबाल पर अपनी बरकत नाज़िल कर। खुदा उसकी सारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर। ओ ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया हालेलुया। हमारी ऐ खुदा संडे स्कूल मिनिस्ट्री पर, ऐ लियाकताबाद की मिनिस्ट्री पर और झोल की मिनिस्ट्री पर, खुदावंद हमारे गुलजार टॉन की मिनिस्ट्री पर खुदावंद बरकत दे। नौजवानों को बरकत दे, नौजवानों की जिंदगी में कलाम कर, नौजवानों को तब्दील कर, नौजवान खुदा तेरी तरफ आ जाए, ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी कर सके। आसमानी खुदा हमारी दुआ है कि इस बेदीनी के दौर में खुदा तू हर एक जिंदगी को अपने परों के साए के नीचे रख, छुपा के रख, बरकत दे। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी स्ताइश होती रहे, तेरा नाम जलाल पाता रहे, तेरी कुदरत जाहिर हो। खुदा बरकत दे, मुझे कुव्वत दे, मेरी कमजोर हड्डियों को जोर बख्श दे, बदन की सारी कमजोरी को दूर कर दे। मुझे फिर से खुदा काबों की तरह असर नौजवान कर, ताकि खिदमत करने के लिए खुदा फिर से कन्वेंशन, फिर से अरेंजमेंट, फिर से खुदा तेरे कलाम की मुनादी दूर दूर तक जाए और खुदावंद तेरा खादिम पूरी दुनिया के अंदर जाकर तेरी अंजील की खुशखबरी सुनाए। मौजज़ात हो, शिफा मिले, बरकत मिले, कुव्वत और कुदरत के साथ इस्तेमाल कर। कलाम का मसा मुकाशफा दे अपने खादिम को, अपने खादिम के साथ हो। जितने चर्च बनाने वाले रह गए हैं उनके लिए आप खुदा मदद कर, आसमानी खजाने खोल दे और डाल दे बरकत पर बरकत, ताकि हम चर्च बनाएं, कलीसिया बरकत पाए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी स्ताइश हो। आसमानी खुदा यीशु के नाम में हमारी मदद कर। हमारी मदद खुदावन के नाम से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। हम उसी खुदा को पुकारते हैं। यीशु के नाम में ब्लेस कर, एक एक जिंदगी को बरकत दे, बरकत दे, शिफा दे, नजात दे, तौबा की तालीम दे खुदा, ताकि तौबा करते हुए तेरी तरफ आए, बपतिस्मा लें, नई जिंदगी का तजुर्बा करें और तेरी शुक्रगुजारी करें। आसमानी खुदा रहम, फजल और बरकत दे।
खुदावंद अपने कलाम का मुकाशफा दे सब जिंदगियों को जो इस वक्त हमारे साथ हैं। खुदावंद की रहमत, खुदावंद का फजल इनको छूता रहे और पाक रूह के वसीला से ये कुव्वत पाएं, बरकत पाएं। पाक रूह नाज़िल हो इन पर, पाक रूह इनको छुए, पाक रूह इनकी जिंदगी में काम करे और खुदावंद आपका नाम जलाल पाए। रहम कर, फजल कर, बरकत दे, अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज और को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रोल कुदूस की रफाकत और शराकत सारी दुनिया पर, कुल ईमानदारों पर और जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, खुदावंद की बरकत इन सब पर, खुदा बाप और बेटे और रोल कुदूस के नाम में ठहरी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज बहुत सारी जिंदगियों ने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है और वो खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज सारा दिन खुदावंद की हजूरी में बरकत पाते रहें और खुदा के नाम को जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल वीवर्स।